में सबसे पहले ऑपरेटर आता है। ऑपरेटर क्या होता है? डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ी थी 11th क्लास में। क्या होती थी? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब हम इसके फॉर्मूलेज लिखेंगे। ये फॉर्मूले के सारे प्रूफ हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किए हुए हैं 11th क्लास में। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन। एक्स एन की डिफरेंशिएशन होती है एन एक्स एन माइनस 1। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स। फिर आती है कॉस एक्स। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन आती है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट आती है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स टैन एक्स। उसके बाद आती है टैन एक्स की डिफरेंशिएशन। टैन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद आता है कॉट एक्स। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन आती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन आती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन आती है ई रेज़ टू पावर एक्स की। ई रेज़ टू पावर एक्स की सेम होती है ई रेज़ टू पावर एक्स। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स। ए एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ए एक्स लॉग ए। नेक्स्ट आती है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन आती है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की होती है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन आती है सेक इनवर्स एक्स की। सेक इनवर्स एक्स की होती है 1/x√x² माइनस 1। 13th डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स की होती है -1/x√x² माइनस 1। 14th डिफरेंशिएशन आती है टैन इनवर्स एक्स की। टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन आती है 1/1 प्लस x²। और 15th डिफरेंशिएशन आती है कॉट इनवर्स एक्स -1/√1 प्लस x²। 16th डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है वेयर c बी एनी कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ x, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/x log टू द बेस a। 820 डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज़ टू पावर x, तो लिख a रेज़ टू पावर x की हो गई है। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v ले लेते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में क्या करना होता है? v डिफरेंशिएशन ऑफ u, u डिफरेंशिएशन ऑफ v। 21st डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। सेम केस अगर माइनस को। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। y दिया हुआ है हमारे पास साइन x² प्लस 5। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या करना है? ऑपरेटर लगाना है, दोनों तरफ d बाई डी एक्स ऑफ ऑपरेटर लगाना है।
ये लगा दिया हमने डी बाई डी एक्स ऑफ, ऑपरेटर लगा दिया बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, हम इसको साइन एक्स पढ़ेंगे। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब हमने जिसको x पढ़ा, ये x नहीं था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, हमने इसको पढ़ा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होगी कॉस एक्स। अब हमने जिसको x पढ़ा इनटू करके उस पर चेन रूल लगा देना है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको x पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये सेम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्लस पे डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5, ये सेम रखेंगे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन होती है एन एक्स एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर एन की, तो एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी 2x 2 माइनस 1 विच इज 2x 2 माइनस 1, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो ये बच जाएगा हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये बचेगा 2x। अब हम 2x को पहले लिख देंगे और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। तो हमने क्या करना है इसमें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या करना है, दोनों तरफ ऑपरेटर लगा देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ऑपरेटर लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। अब हम इसको पढ़ेंगे कॉस एक्स, कॉस एक्स की होती है माइनस साइन एक्स, तो x है हमारा ये साइन एक्स, इनटू चेन रूल लगाना है। अब हमने इसको x पढ़ा था, तो इनटू डी बाई डी एक्स, जिसको x पढ़ा हमने x पढ़ा साइन एक्स को, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, ये सेम आ जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और हम इस कॉस एक्स को पहले लिख देंगे, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब हम इसको साइन एक्स पढ़ेंगे, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये सेम आ जाएगा। अब हमने एक्स किसको पढ़ा, हमने एक्स इसको पढ़ा साइन एक्स, तो चेन रूल लगाएंगे, जिसको एक्स पढ़ा उसको इनटू करके दोबारा डिफरेंशिएट, तो ये सेम आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डी एक्स बाई डी एक्स सेम है, ये 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो बचेगा क्या a, तो a हम पहले लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक टैन रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक टैन रूट एक्स। अब हम इसको सेक एक्स पढ़ेंगे, सेक एक्स की होती है, सेक एक्स टैन एक्स, और ये जो बीच में एंगल लिख देंगे सेक एक्स, ये सेम एंगल आ जाएगा, ये आ गया सेक एक्स टैन एक्स, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हमने एक्स इसको पढ़ा सेक एक्स, तो हम टैन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा सेक टैन रूट एक्स, टैन रूट एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है सेक रूट एक्स की, इसको सेक एक्स पढ़ेंगे, सेक टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हमने इसको टैन एक्स पढ़ा, टैन एक्स, तो जिसको हमने एक्स पढ़ा चेन रूल से हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स किसको पढ़ा था रूट एक्स को, इनटू रूट एक्स, तो ये आ जाएगा सेक टैन रूट एक्स, टैन रूट एक्स, ये सारा सेम लिख देंगे। अब रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है, इसको हम लिखेंगे एक्स रेज टू पावर, यहाँ करते हैं साइड पे, इसको हम लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 1/2, रूट एक्स होता है 1/2, तो फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 माइनस 1 हो गया -1/2,
तो ये नीचे आ जाएगा, बनेगा x 1/2 और 1/2 को हम वापस रूट एक्स लिख देंगे। तो हम इसको रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब हम सबको एक के नीचे डिवाइड कर लेंगे, tan रूट एक्स sec square रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, u बाई वी करेंगे। तो डिफरेंशिएट वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे u बाई वी। u बाई वी क्या होता है, v ये u है और ये v है, तो v बाहर, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v, अब आएगा u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो v क्या हमारा cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये सेम आ जाएगा cos सी एक्स प्लस डी। अब इसको sin x पढ़ेंगे, sin x की डिफरेंशिएशन cos x, cos x। हमने अब x किसको पढ़ा था, इसको sin x, तो जिसको हमने x पढ़ा इनटू करके उसको दोबारा डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos x की। cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x, एंगल वही आ जाएगा जो था, इनटू डी बाई डी एक्स। अब हमने x पढ़ा सी एक्स प्लस डी को, cos x सी एक्स प्लस डी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा v स्क्वायर। अब ये दोनों सेम आ जाएंगे, cos ए एक्स प्लस बी। अब x की डिफरेंशिएशन होती है 1, x की डिफरेंशिएशन 1, तो a बचेगा और b की 0, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी a। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी की डिफरेंशिएशन c, x की 1 d की 0, ये आ गया cos। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, एलसीएम जैसे अलग अलग करते हैं ना, पहले a लिखेंगे, a cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस c, पहले लिख देंगे c, साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये cos स्क्वायर और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, a cos ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे नीचे 1/cos बचा, 1/cos होता है sec, 1/cos होता है sec प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम रखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे साइन बाय कॉस होता है tan सी एक्स प्लस डी, और एक cos बचा है, तो 1/cos हो गया सीकेंड सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर x5। हम इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, u इंटू वी। तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो u इंटू वी में सबसे पहले v बाहर, ये u है और ये v है, तो v बाहर साइन स्क्वायर x5 डिफरेंशिएशन ऑफ u है हमारा cos x क्यूब, प्लस अब क्या बाहर आएगा, cos u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x5। हम इसको cos x पढ़ेंगे, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। इसको हमने cos x पढ़ा था, इसलिए चेन रूल से इसको दोबारा किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये सेम
अब हम इसको साइन एक्स नहीं पढ़ सकते, अगर हम इसको साइन एक्स पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन पे पहले पावर है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x, x है ये पूरा, साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने x पढ़ा था एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई को, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x5 साइन एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2 पहले लिख देते हैं, कॉस एक्स क्यूब साइन x5, अब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब x हमने पढ़ा x5 को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x5, ये पहले 3x स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x5 साइन एक्स क्यूब प्लस 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब कॉस x5, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 5x4। अब हम लिखेंगे, ये सेम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10, 10x4, बाकी सेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टाइम्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स 2, ये सेम आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये रूट एक्स, हम इसको पढ़ेंगे रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/2 रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा इंटू 1/2, 2 ये आ गया और रूट एक्स ये पूरा आ जाएगा, रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हमने इसको x पढ़ा था रूट एक्स, तो x क्या हमारा रूट हो गया कॉट एक्स स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कॉट एक्स की, ये इसको x पढ़ना है, x कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जिसको मैंने x पढ़ा वो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो हम वो पहले लिख देते हैं, पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x पहले, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, ऑपरेटर लगाएंगे डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स, अब हमने इसको cos x पढ़ना है, ये x है, cos x की होती है माइनस साइन x, अब जिसको हमने सर्कल किया इंटू x, जिसको हमने पढ़ा x हमने पढ़ा cos x, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन is said to be differentiable if left hand derivative is equal to right hand derivative, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम डोनेट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a, और यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। अब हम इसमें h इंट्रोड्यूस करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a माइनस h माइनस f of a अपॉन माइनस h, और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में प्लस कर देंगे a प्लस h माइनस f of a अपॉन h। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने ये पढ़ा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a माइनस h माइनस f of a अपॉन h माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a माइनस h, तो a हमारा है 1 माइनस h माइनस f of a
अपॉन माइनस एच। अब ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, यहाँ पे x की जगह 1 रिप्लेस कर देना, a1 है ना इसलिए a1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स जैसे हमें निकालना है एफ ऑफ 1, तो हम क्या करेंगे x की जगह 1 डाल देंगे। अगर हमें निकालना है 2 तो हम x की जगह 2 माइनस 1। अगर हमें निकालना है 1 माइनस एच तो हम क्या करेंगे x की जगह 1 माइनस एच डालेंगे, बाकी सेम माइनस 1, x की जगह 1 माइनस एच और माइनस 1 अपनी जगह। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू ये है 1 माइनस एच माइनस 1 और यहाँ पे मॉड, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू ये रही मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। इसको हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल। अब मॉड ऑफ माइनस एच बचा, ये बचा मॉड ऑफ माइनस एच। मॉड ऑफ माइनस एच होता है एच अपॉन माइनस एच, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया 1 माइनस एफ ऑफ ए हो गया 1 अपॉन एच। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो हम एफ ऑफ 1 प्लस एच कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह हम 1 प्लस एच रिप्लेस करेंगे और -1 उसके साथ आ जाएगा। मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1, एफ ऑफ 1 हो जाएगा एक्स की जगह 1 डाल देना है अपॉन एच। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ एच अपॉन एच हो जाएगा, तो एच अपॉन एच हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब हो गया एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये तो हो गया हमारा अगर बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर मान लो यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, अब हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स लेस देन 1। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और 1 की 0, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 1 की 0। तो अगर हम देखें इसका लेफ्ट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लेस देन है ना, लेस देन वाला हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया और मैंने यहाँ भी -1 ही निकाला था। अगर हम देखें और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, जो ग्रेटर वाला होता है वो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, वो 1 आया और मैंने यहाँ 1 ही निकाला था। तो ये डायरेक्ट चेक करने का भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 and 3। इसको हमें नॉट डिफरेंशिएबल बताना है 1 और 2 पे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ये मैंने पहले भी बताया था एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे अगर हम इसमें 1 डालेंगे तो 1 आएगा, अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 1 का आंसर 1, 2 का 2। अगर -1 डालेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 डालेंगे तो भी 0 आएगा। लेकिन अगर पॉइंट में डालें, जैसे 1.5 डाला, 1.5 किसके बीच में होता है, 1.5 होता है 1.5 होता है 1 और 2 के बीच में, तो जो पहले आएगा वो उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया 1। जैसे -2.5, -2.5 किसके बीच में होता है, -3 और -2 के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। इससे पता चलता है इसकी जो डोमेन है ना वो रियल नंबर्स है, क्योंकि पॉइंट में भी आ रहे हैं और रेंज में अगर हम देखा जाए कहीं पे भी पॉइंट नहीं आ रहा, तो जो पॉइंट वाले नहीं होते उनको इंटीजर्स कहते हैं। अब हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हम एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। फॉर्मूला होता है ए माइनस एच, तो ए की जगह 1 माइनस एफ ऑफ ए होता है 1 अपॉन माइनस एच। अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन में पुट कर देंगे। हमारे पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास है, तो हम एक्स की जगह सबसे पहले डालेंगे 1 माइनस एच। ये डाल दिया 1 माइनस एच माइनस
और x की जगह यहाँ पे 1 है तो 1 ही आ जाएगा। अब हमने देखना है 1 माइनस एच किसके बीच में आएगा। 1 माइनस एच आता है, देखो 1 में से कम हो रहा है, जब 1 में से कम हो रहा है तो वो तो 0 की तरफ ही जाएगा। 1 में से कम हो रहा है ना, तो ये 0 और 1 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 1 का आंसर मैंने भी बताया इंटीजर्स पे सेम आता है। इसका आंसर आ गया 0। क्या आ गया? 0। और इसका 1 ही आएगा, इंटीजर्स पे सेम आता है। ये मैंने यहाँ लिखा है 1 माइनस एच लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जो पहले आता है वो उसका आंसर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट डाल देंगे -1/0 विच इज इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of 1 plus h, f of a plus h माइनस f of a, f of a हो गया 1 अपॉन h। अब हमारे पास f of x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस h रिप्लेस करना है, माइनस यहाँ पे x की जगह 1 रिप्लेस करना है। अब हमने देखना है ये 1 किसके बीच में आ रहा है, 1 प्लस h। देखो 1 प्लस है, 1 प्लस मतलब बढ़ना, तो 1 प्लस हो गया 2 और 2 के पीछे हो गया 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो इसका आंसर हो गया 1 और इसका आंसर भी हो गया 1। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसका 1 और इसका भी 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 अपॉन h होगा तो वो 0 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब यही सेम क्वेश्चन हमें 2 पे पूछा है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दो, यहाँ भी 2 रिप्लेस कर दो, यहाँ भी 2 रिप्लेस कर दो। अब 2 माइनस एच किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। 2 माइनस एच किसके बीच में हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 2 का 2 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/h। अगर हम इसमें लिमिट डालेंगे तो -1/0 अगेन इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 2 कर देना है, 2 2 2 2 2 प्लस h किसके बीच में होगा, 2 प्लस h प्लस है ना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो 0/h ये 0 हो गया, ये 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल।